शुक्रिया। अब मैं दावत देता हूँ जनाब अलवी साहब को आए और कुरान शरीफ की तिलावत से इस महफिल का आगाज़ करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी बहुत बहुत शुक्रिया अलवी साहब। अब आगे बढ़ते हैं इस प्रोग्राम को लेकर। मैं चाहता हूं कि आप और हम मिलकर इस शाम को एक ऐसी यादगार शाम बनाते चलें जो सदियों तक याद रखी जाए। साथ है आप लोग मेरे? जरा जोर से एक बार फिर साथ है नहीं है? इधर से नहीं आ रही आवाज नूर भाई? ये थोड़ा सा सब साथ दें, इंशाल्लाह इस महफिल को बहुत आगे ले जाना है। और मैं इस महफिल को सजाने वाले उस शख्स के बारे में थोड़ा बता देना चाहता हूँ आपको, जिन्होंने दिन रात इतनी मेहनत और मशक्क़त के बाद इस महफिल को यहाँ तक लाए हैं। जो लखनऊ अमेठी से ताल्लुक़ रखने वाले आलिम नाम शमीम अहमद साहब हैं। अपनी यंग एज में ये एथलीट भी रह चुके हैं, 100 मीटर्स लॉन्ग जंप, लेकिन आज भी जंप लेना छोड़े नहीं, दूसरे फील्ड में ले रहे हैं जंप। तो जोरदार तालियां हमारे शमीम भाई के लिए। शमीम साहब अवार्ड की जानिब चलते हैं। हमारे बीच काफ़ी बड़े और मारूफ मशहूर और ऐसी ऐसी शख्सियतें बैठे हैं जिनके बारे में कभी हम तसव्वुर भी नहीं किए थे कि उनके रूबरू इस तरह आना पड़ेगा। आई एम वेरी थैंकफुल टू शमीम साहब जो मुझे मौका दिया आज यहाँ पर आने का। तो मैं लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए बुलाना चाहता हूँ मोहतरमा, मेरे सामने बैठे हैं लेकिन इनका नाम लेने में थोड़ा सा वो हो रहा है मुझे, क्योंकि इतनी बड़ी शख्सियत है हमारे सामने। कुमुद मीरानी साहिबा को मैं बुलाना चाहता हूँ स्टेज पर। इस तरफ से आ जाएगा, इस साइड। ये गोल्डन वॉइस ऑफ इंडिया में रह चुकी हैं और रेडियो एंकर SBS, द फर्स्ट इंडियन लेडी। तो जोरदार तालियों के साथ उनका इस्तेमाल कीजिए। NSW प्रीमियर्स के 3 अवार्ड भी ले चुके हैं ये। काफ़ी होनहार और काफ़ी बहुत ही मशहूर है। हो सकता है आप सब देखे होंगे SBS पे, यस और नो? जी जी प्लीज़ कुमुद मीरानी जी यहाँ पर आए हैं। और मैं संजय देशवाल सर को ऊपर बुलाना चाहता हूँ कि अपने शुभ हाथों से इनको अवार्ड दें। थोड़ी हिंदी और उर्दू मिक्स किया हूँ मैं, क्योंकि मुझे बताया गया इसी तरीके से चले महफिल। इंग्लिश आती मेरे को, हाथ थोड़ा टाइट है लेकिन फिर भी बोल तो सकता हूँ। तो इंशाल्लाह जोरदार तालियां संजय सर के लिए। और ये संजय देशपाल के बारे में आपको इंट्रोडक्शन देना उतना ज़रूरी भी नहीं है क्योंकि हर कोई जानता है इन्हें। स्पेशली ये माइग्रेशन एजेंट भी है और बिजनेस यूनियन के प्रेसिडेंट भी है हैरिस पार्क के। जोरदार तालियों के साथ संजय सर। जी, इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ, इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ। मेरा उसूल है पहले सबको सलाम करता हूँ। हाज़रीन महफिल, इस महफिल के जो ख़ास मेहमान हैं, शोरा है, कवि हैं, सबको मेरा आदाब और शुक्रगुजार हूँ मैं MSK इवेंट्स की, शमीम खान साहब की और उनकी टीम की, जिन्होंने मुझे इस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा है। मीडिया के साथ मेरा सफ़र बहुत तवील रहा है। 35 साल तो यहाँ निकाले मैंने मीडिया में, लेकिन 50 साल हुए हैं यकीन मानिए मीडिया के साथ।
इंडिया की पहली न्यूज़ प्रेजेंटर रह चुकी हूँ मैं और बॉम्बे टेलीविज़न को 50 साल हुए लास्ट अक्टूबर में। तो पता नहीं मैं काबिल हूँ कि नहीं, लेकिन ऐसा है कि आई डिड माई वर्क विद अ कॉज, नॉट फॉर अप्लॉज। और जब आप लोग इस तरह नवाजते हैं तो खुशी और बढ़ जाती है। बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखा, बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात हुई। एंड आई फील दैट मोर देन फोर्सिंग द अटेंशन ऑन योर प्रेजेंस, यू शुड बी रिमेंबर्ड व्हेन यू आर एब्सेंट। और खुशी होती है जब सुनने वाले और आप लोगों में से बहुत से मेहमानों ने कहा हम आपकी आवाज़ को अभी तक याद करते हैं। तो पता नहीं काबिलियत है कि नहीं, पर यही कहूँगी सुफियाना दो शेर है कि सबूत है न दलील है, न सबूत है न दलील है, मेरे साथ रब्बे जलील है। तेरी रहमतों में कमी नहीं, तेरी रहमतों में कमी नहीं, मेरी एहतियात में ढील है। शुक्रिया बहुत बहुत जी। संजय सर, आप के दो अल्फाज सुनने के लिए मैं भी बेचैन हूँ। कुछ अच्छा सा एक्सपीरियंस सुनाए या फिर आप इस महफिल को दबाना। आदाब और सबका स्वागत है, सबका वेलकम। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, चाहे हम लोग लेट आए, चाहे हम लोग कम आए, लेकिन ये कितनी अच्छी बात है कि कम से कम एक उर्दू ज़ुबान या अपने कल्चर के लिए हम लोग टाइम निकाल पाते हैं। ये देखिए, हम सारे माइग्रेंट्स हैं यहाँ पे, सब माइग्रेंट्स आते हैं यहाँ पे पैसा कमाने के लिए, नेम फेम एंड शेम इसमें लगते हैं। लेकिन मैं कुछ बंदों की दिल से इज्जत करता हूँ, जैसे मोहम्मद शमी खान भाई जो हमारे हैं, कि जिस तरीके से टाइम निकाल के अपनी एक जुबान के लिए या अपने कल्चर के लिए आज उन्होंने, जैसे फॉर एग्जाम्पल बड़ी अच्छी शायराना जिनके अभी आप लोग सुनेंगे, लोकल हमारे शायर भी हैं, लेकिन जो दो शायर हमारी इंडिया से आई हुई हैं, चांदनी शबनम जी एंड विभा शुक्ला जी, उनके लिए बहुत जोर से तालियां और स्वागत। कितनी अच्छी बात है जो हम सब के लिए कि इन सब बिजनेस, इन सब रोजमर्रा के टाइम के बाद भी मोहम्मद शमीम खान भाई टाइम निकाल के इन सबको करते हैं और अपने कल्चर को जिंदा रखेंगे। बहुत बहुत मैं इनका दिल से आभारी करता हूँ। जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं खुद एक 94 से यहाँ पे हूँ, और जैसे जनाब से मेरी बात हुई है भी हमारे सीनियर साहब से, मेरे फादर साहब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट रहे हैं। बहुत अच्छी इल्म उनको मिली थी वहाँ से। वो आज तक मुझे बताते हैं कि उनके प्रोफेसर डॉक्टर करण सिंह और प्रोफेसर नूरुल हसन थे। वो आज तक बताते हैं कि जो उनकी क्लासेस होती थी, कि आज हम लोग क्लास में उनकी लेक्चर्स की आवाज़ सुनने के लिए जाते थे। आज के बच्चे क्लास में जाते हैं, साहब मेरी अटेंडेंस चल जाए तो मैं पास हो जाऊँ, लेकिन मेरे फादर साहब का कहना था हम लोग सब ऐसे लेक्चर्स की आवाज़ और उनका ज्ञान सुनने के लिए वहाँ पर जाते हैं। ये बहुत बड़ी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की देन है हमारे देश को। मैं जब से यहाँ पे हूँ, मैं माइग्रेशन का काम करता हूँ, बहुत अच्छे, जैसे हमारे साथ डॉक्टर नूर साहब यहाँ पे हैं, मैं अभी मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब से मिला, मेरे मुबशिर मेरे दोस्त मिले, कुमुद जी और शर्मा जी तो हमारे पुराने जानकार हैं। सब लोग ये याद रखें, हम लोग एक लिटिल इंडिया एसोसिएशन के नाम से कर रहे हैं, और आप सबको जान के खुशी होगी कि हम लोगों को परमिशन मिली है पहली बार। ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में आसान नहीं है कि एक लिटिल इंडिया का नाम, अभी तक हम पिछले 8 सालों से कोशिश कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट से, फेडरल गवर्नमेंट से लड़ रहे हैं, और इंशाअल्लाह हम एक दिन वहाँ लिटिल इंडिया नाम करवा के रहेंगे। सबसे बड़ी जो मुबारक न्यूज़ ये है कि हम लोग को एक लिटिल इंडिया गेट के लिए वहाँ से 1.5 मिलियन की क्रेडिट मिल चुका है, जो कि गवर्नमेंट इस टाइम करेगी, और उम्मीद है कि अभी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी आएंगे तो वहाँ पे कुछ फाउंडेशन स्टोन होगा। मैं चाहूँगा कि आप सब वहाँ प्लीज़ ज्वाइन करें। और बिफोर आई गो, आई वुड लाइक टू ऑल्सो टेल यू कि मैं जैसे मेरी मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब से बात हुई है, डॉक्टर नूर साहब से बात हुई है, आज तक कभी भी हैरिस पार्क में हम लोगों ने दिवाली मनाई है, गुरु पर्व मनाया है, हम
क्रिसमस मनाई है। मैं इस बार चाहूँगा कि हम लोग पहली बार ईद अपने लिटिल इंडिया में मनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया संजय देशवाल साहब का, जिनकी आवाज़ में आज भी उर्दू की पकड़ बरकरार है 94 से। आए बात भी मैं तो समझा भूल के गनगो गनगेट में आगे होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खुशी हुई। चले अब हम इस महफिल को आगे ले चलते हैं। अब मैं बुलाना चाहूँगा हिंदी रत्न ऑस्ट्रेलिया अवार्ड के लिए मोहतरमा रेखा राजवंशी साहिबा को, वो स्टेज पर आए थे। ये हिंदी के बहुत ही अच्छे पोएट हैं और इन्होंने 12 बुक्स को ऑथर किया है, 12 बुक्स। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि 12 बुक के ऑथर होना, और हर बुक का हर चीज़ अलग अलग है, ऐसा कोई मिक्स एंड मैच भी नहीं उसकी। तो मैं जोरदार तालियों से इस्तेमाल कीजिए और उनको बुलाना चाहूँगा फसीह खान साहब को। आ जाए, दोनों हाथ पकड़ के ऐसा। ये आरिफ सालिक साहब का भी इस्तेमाल कीजिए जोरदार तालियों के साथ स्टेज पर। ये आपके लिए बहुत ही खुशी का मौका भी है, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? बहुत शुक्रिया आप सबका और आप सबको खुशामदीद नमस्ते। मैं खाली यही कहना चाहूँगी शमीम भाई की जर्नी में शुरू से मैं जुड़ी रही हूँ। मुझे मालूम है कि ऐसे कार्यक्रम में कितनी मेहनत लगती है, और ख़ासकर पोइट्री के और शायरी की और कविता की इस अदब को आगे तक चलाए रखना ये बहुत ही मुश्किल काम है। और हमारी जो आज मेहमान आई है बनारस से और लखनऊ से, आप उनका बहुत बहुत स्वागत। मैं सिर्फ एक शेर पढ़ के आप सबका शुक्रिया अदा करके आपको शेर देते हुए, शुक्रिया तेरा तेरे आने से रौनक हुई, शुक्रिया तेरा तेरे आने से रौनक हुई। दरअसल आप सबके लिए है। शुक्रिया तेरा तेरे आने से रौनक तो हुई, वरना ये महफिलें जज्बात अधूरी रहती। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप लोग आए हैं बाहर से, उसी से आए हैं, लखनऊ से। किसके बारे में बता रहे थे शेर में? अच्छा जी जी, सॉरी, मैं समझा कि कोई ऑडियंस में भी आए हुए हैं। अच्छा, वो आप हैं, तो उन्हीं की तरफ से एक छोटा सा शेर मैं भी जवाब के तौर पे इरशाद करना चाहता हूँ, अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो। चांदनी शबनम जी और विभा शुक्ला जी अपनी तरफ से ये बताना चाह रहे हैं कि बस रो रो के पूछा मुझसे मेरे पाँव के छालों ने, रो रो के पूछा मुझसे मेरे पाँव के छालों ने, बस्ती कितनी दूर बसा ली है दिल में बसने वालों ने। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम आगे फसीह साहब को देते हैं एक मिनट कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये मैं कोई बहुत ज़्यादा बोलने नहीं है, ये पर्ची देख के घबराइए मतलब। ये थोड़े से पॉइंट्स होते हैं बोलने के लिए। तो ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज की इस खूबसूरत शाम में अदबी महफिल और शेर व सुखन के माहौल में आप तमाम हज़रात का अपनी जानिब से, MS इवेंट्स की जानिब से और हमीद भाई की जानिब से आप तमाम हज़रात का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। आप लोग अपनी तमाम मसरूफियत के अलावा आप आए, शामिल हुए, उनकी खुशी में, उनकी काविशों में, उनकी जो जद्दोजहद थी इस महफिल को सजाने में, उसके लिए हम बेहद मशकूर हैं।
खुसूसन तौर पे हम तमाम वो जो बाहर के जो शोरा यहाँ तशरीफ़ रखती हैं शायरा, उनका भी हम तहे दिल से खैर मकदम करते हैं कि तमाम मसरूफियत के बावजूद इतनी दूरी सफ़र करके वो लोग आए। पैदल तो नहीं आए, लेकिन फिर भी हम उनको तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हैं। MS इवेंट का जो भी जिन लोगों ने भी बात की, शमीम भाई का जो एक नेचर है या जो एक जद्दोजहद करने का, एक स्ट्रगल करने का, एक कमिटमेंट का जो आंसर पाया जाता है, जो वो अनबिलीवेबल है। मैंने देखा है जिस हाथ में मैं इनको द डे ही अराइव्ड हियर इन सिडनी, उस दिन शाम में मेरी मुलाकात हुई और आज तक वो दोस्ती, जान पहचान, फैमिली में आना जाना आज भी बरकरार है हमारा। उस वक्त से मैं देखता हूँ कि बहुत ही कमिटेड हैं जिस चीज़ में, जैसे उनका कमिटमेंट था कि मूवी बनाएंगे। एक दोस्त के नाते हमने उनको मना भी किया कि भाई रहने दें, आप यहाँ नई जगह आए हुए हैं, नया मुल्क है, नई तहजीब है, नया ज़ुबान है, इसमें अपने आप को इस्टेब्लिश करें बच्चों। लेकिन वो कहा कि नहीं, एक हमारा बचपन का इरादा है, बनाएंगे। बनाया, बहुत ही कामयाब मूवी, देखा जो पहली बार। उसकी DVDs मौजूद हैं, फ्री है, आप ले जाएं, उसको वॉच करें अपने स्पेयर टाइम में। बहुत ही खूबसूरत गाने हैं, आप एक एक लफ्ज़ पे आपको मज़ा आएगा। जो सीन्स हैं, मैं बहुत पूरी मूवी 2-3 बार हमारी फैमिली के साथ देख चुके हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स में हमने उसका प्रीमियर भी ऑर्गेनाइज़ किया था। करीब 400-500 लोग आए, बहुत ही कामयाब प्रोग्राम था। तो ये इनका एक कमिटमेंट का एक एग्जाम्पल जीता जागता वो CD है जो वहाँ पे रखी हुई है। दूसरा, इनसे बात हो रही थी कि भाई देखें, सिडनी के अंदर इतने उर्दूदा हैं, इतने शोरा हैं, इतने राइटर्स हैं, इतने लिखने वाले हैं, इतने नॉवेल निगार हैं, लेकिन उर्दू का जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। तो जैसे जिसको जो बिलीव है, फेथ है, तो हम तो यकीन करते हैं कि ऊपर वाले किसी जिस चीज़ का जो एक्सपर्ट है, ज़रूरी नहीं उसी से काम ले उस चीज़ के लिए। शमीम भाई को बहुत ज़्यादा उर्दू की एक्सपर्टीज़ नहीं है, लेकिन ये वलवला, ये जज्बा, ये जैसे इंसारी कह लें या कुर्बानी कह लें, इनके दिल में ऊपर वाले ने ऐसा डाला कि उर्दू के लिए पूरा सारा वक्त इनका बिल्कुल डेडिकेटेड है, कुर्बान कर दिया इन्होंने। और अभी तक ये सिडनी का 3रा मुशायरा है और पूरे हिंदुस्तान और मिडिल ईस्ट मिला के मेरे ख्याल से सैकड़ों मुशायरे आप करा चुके हैं। पूरे कोविड में ज़ूम पे हुआ और सैकड़ों नए शोरा को जो बिल्कुल रूपोश थे, कोई जानता नहीं था, उनको आप लेके आए, मौका दिया, चांस दिया, उनको एक विजिबिलिटी दी पूरी आवाम में, दुनिया के प्लेटफॉर्म पे। तो ये बहुत बड़ा इनका एक कारनामा है। और हम लोग जैसे उर्दू का एक वो निकला था तराना, कह लें कि सर चढ़ कर बोलता है उर्दू ज़ुबां की जादू, सर चढ़ कर बोलता है उर्दू ज़ुबां का जादू, हिंदुस्तान का जादू, सारे जहां का जादू, लफ्ज़ों के आईने में हुस्ने बयां का जादू, लफ्ज़ों के आईने में हुस्ने बयां का जादू, सर चढ़ कर बोलता है उर्दू ज़ुबान का जादू। और इसी उर्दू ज़ुबान की जादू ने इनको बिल्कुल महवे आशिक कर दिया। उस चक्कर में जैसे मान लें कि इंडिया में आजकल डिस्कशन का मौजू है कि उर्दू इज़ डाइंग, लेकिन अच्छा हम लोग भी शिकायत करते हैं कि उर्दू इज़ डाइंग, अब कोई कुछ कर नहीं रहा। तो इनका ये था कि साहब उर्दू डाइंग है, तो हम क्या करें? तो बजाय शिकवा का झोला लिए हम इधर उधर फिरते रहे कि भाई उर्दू खत्म हो रही है, कैसे किया जाए। तो आज हिंदुस्तान में सिर्फ शिकवा ही शिकवा है। लेकिन इनका ये था कि नहीं, जो हमसे बन पड़ता है वो मैं करूँगा, शिकवा से काम नहीं चलेगा। तो इनके लिए एक, जैसे किसी शायर ने सही कहा है कि शिकवे जुल्म ते शब से तो कहीं बेहतर था,
शिकवे जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो इन्होंने अपने हिस्से की जो शम्मा थी उसको रोशन किया, और जिसके एवज में आज हम मौजूद हैं। तो हमारे जो आज की ऑडियंस है, माशाल्लाह ये क्वालिटी ऑडियंस है, जिसको वाकई उर्दू से, लैंग्वेज से, अदब से इश्क है। तो शमीम साहब जैसी शख्सियत जो है ऐसी है, इनके लिए शायर ने एक और शायर का बड़ा सटीक इनके ऊपर बैठता है कि जहाँ में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, जहाँ में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। तो ये इंडिया में डूबे ऑस्ट्रेलिया में निकले, ऑस्ट्रेलिया में डूबे मिडिल ईस्ट में निकले, मिडिल ईस्ट में डूबे इंडिया। तो ये पूरा इनका जो उर्दू के लिए जो खिदमात इनके हैं, इस तरह से हर बड़े सगीर में बड़ी कामयाबी के साथ चल रहा है। हमारी दुआ है कि ऐसी उसी लगन के साथ करते रहें, और ऊपर वाला हमें भी वो हिम्मत दे, ताकत दे, और वो डेडिकेशन दे कि ताकि हम इनके साथ शाना बशाना मिल के और उर्दू की खिदमत करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया फसी साहब। अस्सलाम वालेकुम। माफ़ कीजिएगा, मैं सोचा था कि बिल्कुल बोलूँगा नहीं। और जैसे मेरी मिसेस जो है इंडिया में इंग्लिश की टीचर वहाँ भी थी, यहाँ भी हैं। संजय भाई अपनी वाइफ को इंडिया में कहता रहता था कि बच्चों से घर में इंग्लिश में बात करो, वो जी कभी भी बात नहीं की। यहाँ हम जिस दिन उतरे उस दिन से हिंदी अंग्रेजी घर में शुरू हो गई। यकीन माने कि मैंने उसी दिन टोका। मैंने कहा अगर आप ये गलती कर गए कि घर में अगर आपने हिंदी या उर्दू छोड़ी, मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, मैं शर्त के कह सकता हूँ, आपका बच्चा हिंदी उर्दू छोड़ेगा, उसका खाने का सिस्टम बदलेगा, उसका म्यूजिक का सिस्टम बदलेगा, उसका फिल्म देखने का सिस्टम बदलेगा, उसका कल्चर बदलेगा, और वो आपका धर्म छोड़ेगा जरूर। ये मैं यहाँ मन से दावा करता हूँ। इस चीज़ का ख्याल रखना है कि घर में हम अपनी लैंग्वेज बोलनी है, चाहे वो हिंदी या उर्दू। ये दिल में था, मैं सड़क चलते लोगों से कहता रहता हूँ, इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी अच्छी नसीहत मिली। उर्दू लैंग्वेज या हिंदी हो, तेलुगु हो, जो भी अपनी मातृभूमियों से हमें कैरी करना चाहिए और इनहेरिट करना चाहिए हमारे आने वाली जनरेशन्स में, क्योंकि बाद में ऐसा ना हो कि हमारे लड़के कुछ सुना रहे हैं और हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है। और शमीम साहब के लिए एक बार फिर से ज़ोरदार ताली बजाइए, क्योंकि ये कोई आसान काम नहीं जो आज महफिल सजाए हैं। ये इसके पीछे उतार चढ़ाव, मुश्किलात, हर चीज़ का सामना करते हुए यहाँ तक लाना आउटस्टैंडिंग है। शमीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो आज सबको हम यहाँ पर जोड़ के महफिल में आने की जो आपने इजाज़त दी है, उसके लिए मैं खुद आपसे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जी। अब उर्दू रत्न अवार्ड ऑस्ट्रेलिया के लिए मैं बुलाना चाहता हूँ जनाब शब्बीर हैदर साहब को, जो पेशे से डॉक्टर भी है, पोएट भी है, पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले, 1971 में यहाँ माइग्रेट हुए थे, जब शायद मैं इस दुनिया में था भी नहीं, लेकिन आज बुला रहा हूँ उनको स्टेज पे। ये मेरी बड़ी खुशकिस्मती है। और स्टिल प्रैक्टिसिंग जीपी है वोलोंगोंग के, और जब 1971 में यहाँ पर आए थे तो ये एक ही पोएट थे ऑस्ट्रेलिया में जो उर्दू ज़बान को कैरी कर रहे थे, और 2 बुक के ऑथर भी हैं। एक बुक का नाम है सरमाया और दूसरे का नाम है अना के मेज़े पर। मुस्तफ़ा भाई सुने, अना के मेज़े पर, समझ में आया ना? समझाऊँ? मेज़े पर, नेज़े पर जी, नेज़े पर जी। तो मैं अवार्ड देने के लिए बुलाना चाहता हूँ मुस्तफ़ा मोहिउद्दीन साहब, जो दक्कन ऑस्ट्रेलियन वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और हमारे काफ़ी करीबी दोस्त भी हैं। ये भी लगभग 2000 से सिडनी में हैं।
हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं। शेरवानी देख के आप समझ ही गए होंगे कि निज़ाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आज। ज़ोरदार तालियों से दोनों का इस्तेमाल कीजिए। भाई ख़वातीन व हज़रात, शेर को हमने नहीं लिखा है, असल में शेर ने हमको लिखा है। ये मुशायरे और महाफ़िल अदब प्यार व मोहब्बत के दवाबे हैं, जिनसे मोहब्बत के चश्मे फूटते हैं, जो तमाम आलम को अमन और सलामती का पैगाम देते हैं। इसमें सरहदों की बंदिश नहीं होती। इस मकसद को लेकर जो शमीम साहब और उनके अहबाब ने मुशायरों का ये सिलसिला शुरू किया है, उनका हम सब की तरफ से शुक्रिया। ये एक आज के इस दौर में जब लोग ख़ासकर ये जो हम यहाँ पे वेस्टर्न सोसाइटी में रहते हैं, उर्दू या हिंदी का अलम लेके चलना जो है वो नहायत काबिल इस्ताइश है। क्योंकि लोग एक तो ये है कि ज़ुबान दूसरी है यहाँ पे, तो वो आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट लोगों का ख़त्म होता जा रहा है। और ख़ासकर जो हमारी नई जनरेशन है, तो इस ज़माने में अगर कोई इस तरह का काम करता है तो ये एक बेलौस बंदे कर सकते हैं जिनको ये मोहब्बत होती है। तो मैं भी जब आया तो उस वक्त बहुत ही कम वो थे, अपने ज़फ़र साहब बैठे हुए हैं, तो वो इन्होंने एक वो शुरू किया हुआ था कुछ लोगों ने मिल के, और हम वो मैं टूटी फूटी शायरी कर लेता था, और ये जो है बाकी लोग सारे अपने अपने बड़े शायरों की किताबें लाते थे और हमारा मुशायरा हो जाता था। इस तरह हमने शुरू किया। उसके बाद फिर वो जो है वो बाकायदा यहाँ पे मुशायरे भी होते रहे हैं। हर साल इंडिया पाकिस्तान से जो है वो शायर आते रहे हैं, और जो शायर और अदीब और उनकी माशाल्लाह काफ़ी फरामानी हो चुकी है। बहुत से लोग जो है वो साहिब किताब हैं। ग़ालिबन आज 2-3 तकरीबात कहीं और भी शहर में हो रही हैं, तो इसलिए कुछ मेरा ख्याल लोग थोड़े से बिखरे हुए हैं, वरना और ज़्यादा लोग यहाँ पे होते। लेकिन मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ शमीम भाई का कि ये अपना इन्होंने ये उर्दू अदब की शम्मा जो है जलाई हुई है, और अपना हम सबको इसमें बुलाया है। और इसलिए नहीं कि मुझे ये एजाज़ दिया गया, बल्कि आजकल के दौर में अदब और अदबी खिदमत को रिकग्नाइज़ करना यकीनन काबिल तहसीन भी है, और नए लिखने वालों के लिए ये एक प्लेटफॉर्म भी है जो कि बड़ा हौसला है। तो इसके लिए शमीम साहब के लिए ज़रा तालियां बजाएं। कुछ हमारे जितने अहबाब जो अपना दिलचस्पी लेके यहाँ पे आए हैं और इन्होंने इस मुशायरे को रौनक बख्शी है, यकीनन उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं जो हमारी शायरा आई हैं, तशरीफ़ लाई हैं इंडिया से, उनका हम बहुत वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू
शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब मैं बुलाना चाहता हूँ स्टेज पे मेहमान खुसूसी जो इंडिया से तशरीफ़ लाए हैं आज की महफिल की रौनक बढ़ाने के लिए, विभा शुक्ला जी को स्टेज पे आए और एक थैंक का अवार्ड हासिल करें, प्लीज़ आए। और अवार्ड देने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा आली जनाब आरिफ सादिक को। ये वाराणसी से ताल्लुक़ रखने वाली शायरा है। ये शमीम भाई की पूरी कोशिश है यहाँ तक इनको लाने की, और इन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट नेपाल इंडो मुशायरा का में मिला था इनको, वो हासिल कर चुके हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। जोरदार तालियों से इस्तेमाल कीजिए विभा शुक्ला जी का। आरिफ सादिक साहब, आरिफ सादिक साहब से गुजारिश करता हूँ कि स्टेज पर आएँ और इस अवार्ड से विभा शुक्ला जी को नवाजें। ये मेरा हक नहीं है कि मैं यहाँ कोई बात करूँ, लेकिन जो मुझे बुलाया गया तो वो जो शौक हुआ है मैं अभी उसमें से गुजर रहा हूँ, तो मैंने कहा कि मैं पेशकश की कोलैप्स कर जाऊँ। इसी में शमीम साहब का, आपके MC का और आप सब लोगों का शुक्रिया अदा कर दूँ। मैं आदत नहीं है मुझे किसी को अवार्ड देने की, जो अवार्ड वसूल करने की, तो मुझे बहुत खुशी हुई है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी। थैंक यू सो मच। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं बुलाना चाहता हूँ एक ऐसी शायरा को जिसको देखने के लिए, सुनने के लिए भी बेचैन हैं आप लोग। उनको अवार्ड लेने के लिए बुलाना चाहूँगा चांदनी शबनम जी को, जो कि इंडिया की यंगेस्ट शायरा हैं, और उनको अवार्ड देने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा अख्तर अली मुग़ल साहब को। नाम इतना वजनदार है, थालियाँ भी उतनी वजनदार होनी चाहिए। अख्तर अली मुग़ल। एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, आप यकीन माने न माने ना, चांदनी शबनम जो है हिंदुस्तान से आई थी, अब तक के यंगेस्ट पोएट हैं। इनसे यंग पोएट नहीं आया। एक हम लोगों ने 17 में इमरान प्रताप लिए, तब भी वो यंग थे, वो MP हो गए हैं। इन्हें पूरे चांसेस हैं, हम लोग कंधा लगेगा 1-2 साल बाद ये भी आपको MP नजर आएंगे चांदनी शबनम। जरा पार्टी को देख के चूज करिए आप। जोरदार तालियों से इस्तेमाल कीजिए। बहुत शुक्रिया शमीम भाई। और मैं तो ये सोच रहा था कि मैं सिर्फ कहने नहीं आया, मैं सुनने आया हूँ यहाँ पर। अब यहाँ वही जिस तरह आरिफ सादिक साहब ने कहा कि अचानक एक शौक से गुजरना है, और जिस तरह के उमर मीरानी साहिबा हैं और रेखा राजवंशी साहिबा ने कुछ लाइनें अपने ख़ास मेहमानों के लिए कही, तो मैंने सोचा कि मैं भी कुछ लिख देता हूँ। तो इसलिए बस अभी लिख दिया मैंने। तो शमीम भाई का जो कंट्रीब्यूशन है हिंदी और उर्दू की तदमीन और तरवीज में, उसकी तरक्की में, वो भुलाया नहीं जा सकता। वो यकीनन काबिल तारीफ़ है। और हमेशा से, और इनकी बहुत ख़ास बात यह है कि ये नए शोरा को आगे लेकर आते हैं और उन्हें मुतारिफ करवाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, और ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक अलमिया है कि हमारे सीनियर शोरा तो पढ़ते हैं, मगर नौजवानों को इतना मौका देना हर जगह मैसर नहीं होता। ये
शमीम साहब का ही कारनामा है। तो मेरा हिस्सा, बोलने का हिस्सा मुशायरे के हिस्से में है कि मैं थोड़ा सा उसमें बात करूँगा। तो बस ये एक लाइन में अपने मेहमानों के लिए लिखकर लाया कि दिल की गहराइयों से हम कहते हैं खुशामदीद। दिल की गहराइयों से हम कहते हैं खुशामदीद, आपके आने से यहाँ चांदनी सी हो गई। अब मैं दावत देना चाहता हूँ स्टेज पे शाहनवाज खान को, अपनी न्यूली वेड वाइफ के साथ स्टेज पर आए और कुछ हमारे मेहमान खुसूसी है उनको अपने मुबारक हाथों से गुलदस्ता पेश करके इज्जत बख्शे। ये शमीम भाई के फर्जंद है जो अभी अभी शादी हुई है इनकी, इनको मुबारकबाद भी देता हूँ मैं और यहाँ पर बुलाता हूँ। प्लीज कम ऑन स्टेज। शाहनवाज खान एंड आसिया खान, जोरदार तालियां ये नए जोड़े के लिए। लगने रहे मेड फॉर ईच अदर। यस या नो? यस। देसी आवाज जरा फीकी पड़ी हुई दिख रही मेरे को आज यहाँ पर, जरा होना चाहिए। देखिए जो स्टेज पे ठहरा है ना, उसको आपसे क्या चाहिए? हिम्मत अफजाई। और कोई भी महफिल हो उसका एक उसूल होता है। महफिल में ऑडियंस एक होती है जो सिर्फ बैठ के सुन के चले जाती है, एक ऑडियंस होती है जो महफिल को पार्टिसिपेट करके उसको कामयाब करती है। तो कौन सी ऑडियंस है आप लोग? पार्टिसिपेट करने वाले हैं ना? मलिक भाई का हाथ उठा, मलिक दीवाना साहब जोर से जी, बेहतरीन, माशाल्लाह। अब मैं मेहमान खुसूसियों को बुलाना चाहता हूँ, एक ही साथ सब मिलकर आ जाएं। अली जनाब डॉक्टर नूर साहब, प्लीज कम ऑन स्टेज। ये वाइस चेयरमैन है ह्यूमैनिटी फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया एंड डायरेक्टर लीड कॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी इन ऑस्ट्रेलिया सिंस 2000। नूर, डॉक्टर नूर, ये मेरे दोस्त के बड़े भाई के लग हैं। और नेक्स्ट है नवीद मोहम्मद, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सिडनी लीड्स डिजिटल मार्केटिंग। काजी अहमद मुख्तार, फाउंडर है SGC ब्लॉकचेन एंड SGC पे। ये मेलबर्न से तशरीफ लाए हैं, जरा थालियों में थोड़ी सी आवाज आनी चाहिए। और मैक्सिन साइमंस फिलैंथ्रोपिस्ट है ये एंड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं काफ़ी। तो जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए मैक्सिन साइमंस का। डॉक्टर नूर से शुरू कीजिए। मोहम्मद, काजी अहमद मुख्तार फ्रॉम मेलबर्न, Jimmy Simons. Thank you so much for coming. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।